राधिका की शादी एक सुखी संपन्न परिवार में हुई थी। शादी को अभी महज 1 साल ही हुआ था, लेकिन ये 1 साल कैसे बीत गया उसे खुद ही पता नहीं चला। ससुराल वालों से उसे इतना प्यार जो मिला था, सुबह कब हो जाती और शाम कब ढल जाती उसे एहसास ही नहीं होता था। उसकी सास शारदा देवी और उसके बीच का रिश्ता इतना प्यारा था कि लोग भी देखकर कहते, माँ बेटी का रिश्ता है या सास बहू का। गलती करने पर शारदा देवी उसे डांट देती थी, लेकिन राधिका को इसका जरा भी बुरा नहीं लगता था। वो सोचती, अगर माँ होती तो वो भी तो ऐसा ही करती। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते थे। सास के हाथों में भी जादू था। जब वो अपने हाथों से कभी कभार राधिका को खाना खिलाया करती तो राधिका की आंखें भर आती थी। एक बहू नहीं बल्कि बेटी बनकर वह अपनी सास की सेवा किया करती थी। मन में कभी ये ख्याल भी नहीं लाती कि वह पराई है। अपने हर दायित्व को वह बहुत अच्छे से निभाती थी। राधिका के पति का नाम था अमन और उसके बड़े भाई का नाम था विक्रम। विक्रम की पत्नी का नाम था नेहा। यूँ तो नेहा भी अपने कर्तव्यों का पालन करती थी, लेकिन स्वभाव से थोड़ी ईर्ष्यालु थी। उसे राधिका का यूँ सास के साथ घूमना मिलना बिल्कुल पसंद नहीं था। नेहा चाहती थी कि घर में हर जगह सिर्फ उसकी ही बातें हो, लोग सिर्फ उसी की तारीफ करें। चूँकि राधिका घर में सबसे छोटी थी तो स्वाभाविक रूप से सबका दुलार भी उससे ही ज़्यादा मिलता था। शारदा देवी अपने दोनों बेटों को बहुत प्यार करती थी। आखिर एक माँ बच्चों में भेदभाव कैसे कर सकती है। नेहा दिन रात अपने पति विक्रम से कहती रहती, इस घर में अब मुझे वो मान सम्मान नहीं मिलता, सब लोग राधिका राधिका ही करते हैं। विक्रम उसे समझाता, ऐसी कोई बात नहीं है, शायद तुम्हें गलतफहमी हो रही है। अगर तुम्हें कुछ महसूस होता है तो माँ से बात करो। विक्रम, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे। अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहना चाहती, अब मुझे अलग रहना है। नेहा, तुम कैसी बात कर रही हो? एक ही छत के नीचे 2 चूल्हे कभी सुने हैं? ये हमारे संस्कार नहीं हैं। माँ से बंटवारा कैसे? तो फिर माँ को ही बांट दो। मैं माँ को अलग करने की बात नहीं कर रही, पर मुझे राधिका के साथ एक पल भी नहीं रहना है। कल को देखना, सारा प्यार सारी जायदाद राधिका को ही मिल जाएगी, हमें तो कुछ भी नहीं मिलेगा। दरवाजे पर खड़ी शारदा देवी ये सब सुन रही थी, पर वह अंदर आकर कुछ नहीं कहती। वो चुपचाप आंगन में जाकर झूले पर बैठ जाती है। कुछ देर बाद विक्रम कमरे से बाहर निकलता है और देखता है माँ के हाथों में चोट लगी है। माँ, ये चोट कैसे लगी? कुछ नहीं बेटा, खिड़की बंद कर रही थी, उंगली फंस गई और लग गई चोट। बहुत दर्द हो रहा होगा ना माँ? हाँ बेटा, जब शरीर का कोई हिस्सा अलग होने लगता है तो दर्द तो होता ही है। पास में खड़ी नेहा भी ये सब देख रही थी। शारदा देवी की बात ने उसकी आत्मा को झकझोर दिया। एक शरीर अपने किसी भी अंग को कैसे काट सकता है? बहुत तकलीफ होती है। फिर माँ ने धीरे से कहा, जब तुम खुद माँ बाप बनोगे तब समझ पाओगे। 2 बच्चों में से एक को चुनना कितना कठिन होता है। दोनों को जन्म देने में एक सी पीड़ा होती है, दोनों की परवरिश में एक सा संघर्ष होता है। फिर भी हमसे ये क्यों उम्मीद की जाती है कि हम चुनें कि बेटा कौन, बहू कौन, किससे ज़्यादा प्यार करे। नेहा, जरा सोचो, अगर तुम्हारी माँ को अपने बेटे और बेटी में से किसी एक को चुनना होता तो उन्हें कितना कष्ट होता। अगर तुम्हारे मायके में तुम्हारे भाई ने ऐसा कहा होता कि माँ को बांटो, तो क्या तुम्हें तकलीफ़ नहीं होती? बड़ी बहू और छोटी बहू, तुम दोनों ही तो इस घर की बेटियां हो। जब एक बेटी ब्याह कर अपने ससुराल जाती है तो उसका नाम बहू होता है, लेकिन वो भी किसी की बेटी ही होती है। तुम दोनों में भेद हो गया। उसने धीरे से राधिका को गले से लगा लिया। माफ़ कर दो छोटी बहन, मुझसे भूल हो गई।
आगे से कभी ऐसी सोच अपने मन में नहीं आने दूंगी। फिर वह शारदा देवी के पैरों में गिरकर बोली, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने दिल से ये गलत फहमी निकाल चुकी हूँ। घर में फिर से खुशहाली लौट आई। सब एक ही छत के नीचे हंसते गाते रहने लगे, जैसे पहले थे और जैसे एक परिवार को होना चाहिए। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस कहानी के बारे में आपके जो भी विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।